हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। और आज के बाइबल वचन के वाचन के समय के लिए आप सबों को प्रेम से स्वागत करते हैं। चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद। तूने कहा मनुष्य रोटी से नहीं लेकिन परंतु परमेश्वर के जबान से निकलने वाले हर एक वचन से वो तृप्त होगा और जिएगा। हाँ, आज परमेश्वर के जबान से निकलने वाले वचनों के द्वारा हर मनुष्य को तो तृप्त कर और उनके जीवन में आशीष ला दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। आज दूसरा राजा 6 अध्याय 1 से 33 तक पढ़ने वाले हैं। और भविष्यद्वक्ता के चेलों में से किसी ने एलिशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए सकेत है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। उसने कहा, अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा, अपने दासों के चलने को प्रसन्न हो। उसने कहा, मैं चलता हूं। तो वह उनके संग चला और यरदन के तीर पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई। सो वो चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वो तो मंगनी की थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वो कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काट कर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा, उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। और अराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा कि अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इस्राएल के राजा के पास कहला भेजा कि चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर न जाना, क्योंकि वहां अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इस्राएल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, बेचकर अपनी रक्षा की। और उस प्रकार 1-2 बार नहीं पर बहुत बार हुआ। इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। सो उसने अपने कर्मचारी को बुलाकर उससे पूछा, क्या तुम मुझे न बताओगे कि हम लोगों में से कौन इस्राएल के राजा की ओर है? उसके कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा जो इस्राएल में भविष्यद्वक्ता है, वह इस्राएल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तो शयन की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं बेचकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। और उसको यह समाचार मिला कि वह दोतान में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। बोर को परमेश्वर का भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर हैं वो उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर हैं। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की कि हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलीशा ने उनसे कहा, यह तो मार्ग नहीं है और न यह नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें शोम्रोन को पहुंचा दिया। जब इस शोम्रोन में आ गए तब एलीशा ने कहा, ये यहोवा, इन लोगों की आंखें खोल कि देख सके। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली और जब देखने लगे तब क्या देखा कि हम शोम्रोन के मध्य में है। उनको देखकर इस्राएल के राजा ने एलीशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार लूं? मैं उनको मार लूं?
उसने उत्तर दिया, मत मार। क्या तो उनको मार दिया करता है जिनको तो तलवार और धनुष से बंधुआ बना लेता है? तो उनको अन्न जल दे कि खा पीकर अपने स्वामी के पास चले जाएं। तब उसने उनके लिए बड़ी जेवनार की, और जब वे खा पी चुके तब उसने उन्हें विदा किया और वे अपने स्वामी के पास चले गए। इसके बाद अराम के दल इस्राएल के देश में फिर न आए। परंतु इसके बाद अराम के राजा बेनदत ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके शोमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। तब शोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और वो ऐसा गिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़े में और खब की चौथाई भर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगे। और इस्राएल का राजा शहर पनाह पर टहल रहा था कि एक स्त्री ने पुकार कर उससे कहा, हे प्रभु, हे राजा, बचा। उसने कहा, यदि यहोवा तुझे न बचाए तो मैं कहां से तुझे बचाऊं? क्या कल्याण में से, वह दाखरस के कुंड में से? फिर राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ? उसने उत्तर दिया, इस स्त्री ने मुझसे कहा था, मुझे अपना बेटा दे कि हम आज उसे खा ले, फिर कल मैं अपना बेटा दूंगी और हम उसे भी खाएंगे। तब मेरे बेटे को पकाकर हमने खा लिया। फिर दूसरे दिन जब मैंने इससे कहा कि अपना बेटा दे कि हम उसे खा ले, तब इसने अपने बेटे को छिपा रखा। उस स्त्री की ये बातें सुनते ही राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। वह तो शहर पनाह पर टहल रहा था। जब लोगों ने देखा तब उनको यह देख पड़ा कि वह भीतर अपनी देह पर टाट पहने हैं। तब वह बोल उठा, यदि मैं शापात के पुत्र एलीशा का सिर आज उसके धड़ पर रहने दूं तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। एलीशा अपने घर में बैठा हुआ था और पुरनियों भी उसके संग बैठे थे। सो जब राजा ने अपने पास से एक जन भेजा, तब उस दूत के पहुंचने से पहले उसने पुरनियों से कहा, देखो, इस खूनी के बेटे ने किसी को मेरा सिर काटने को भेजा है, इसलिए जब वो दूध आए तब किवाड़ बंद करके रोके रहना। क्या उसके स्वामी के पांव की आहट उसके पीछे नहीं सुन पड़ती? वह उनसे यूं बातें कर ही रहा था कि दूध उसके पास आ पहुंचा और राजा ने कहने लगा, यह विपत्ति यहोवा की ओर से है। अब मैं आगे को यहोवा की बाट क्यों जोता रहूं? होशे 14 अध्याय। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट जा, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीखकर और यहोवा की ओर फिर कर उससे कह, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। अश्शूर हमारा उद्धार न करेगा, हम घोड़ों पर सवार न होंगे, और न हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे, तुम हमारे ईश्वर हो, क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेंत मेत उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। मैं इज़राइल के लिए ओस के समान होऊंगा, वह सोसन की नाई फूले फलेगा और लबानोन की नाई जड़ फैलाएगा। उसकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे, उसकी शोभा जलपाई की सी और उसकी सुगंध लबानोन की सी होगी। जो उसकी छाया में बैठेंगे वे अन्न की नाई बढ़ेंगे, वे दाखलता की नाई फूले फलेंगे और उसकी कीर्ति लबानोन के दाक मधु की सी होगी। एप्रैम कहेगा, मूर्तों से अब मेरा क्या काम? मैं उसकी सुनकर उस पर दृष्टि बनाए रखूंगा। मैं हरे सनौर सा हूं, मुझी से तो फल पाया करेगा। जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। मरकुस 10 अध्याय
46 से 52 तक यीशु मसीह ने की और एक चिन्ह चमत्कार के बारे में देखने वाले हैं। और वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उसको अंधे को बुलाकर उसे कहा, दड़सबान, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रबी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने चंगा कर दिया है। और वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, एक अंधे ने तुझे पुकारा, वो भिखारी अंधा था, अंधा भिखारी था, फिर भी तुझे पुकारा तो उसके आहार को तूने सुन लिया और उसने मुंह मांगा, वरदान उसको दे दिया। आज भी यीशु हम पर दया कर, ऐसे तेरे ओर पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, सबके आहट सुन ले प्रभु। उन्हें जो चाहिए वो वर दे दे, वो आशीष दे दे। उनका जीवन दुख से सुख में आने दे, गरीबी से भरपूरी में आने दे। उनका जीवन का दुख बदल जाने दे और खुशियां आने दे। वैसे आशीष कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन आमीन।